देखो फिनॉल की ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, ये ट्राई ब्रोमोफिनॉल है। 3 जगह ब्रोमीन जुड़ा है, जहां पर ब्रोमीन जुड़ा है वहां से तीनों हाइड्रोजन निकलेंगे और वो तीनों हाइड्रोजन H से क्रिया करके HBr भी बनाएंगे। HBr को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, नोट कर लीजिए सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। फिनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर, फिनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर ये हमने माना ऑर्थो और पैरा अगर 2 पर में संख्या होगी ना तो ये क्रिया कराने पर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, गुणा ही करना था। देखो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्लों का मिश्रण बनता है। सल्फोनिक अम्लों का मिश्रण बनता है। लिखा होता था 2, तो तुम क्या करते थे? 1 से बराबर 2 लेते, ये वाला 2 बटे में बनता, तो ये वाला 3 कहाँ आएगा? हमने क्या किया? तो अब की बार रिएक्शन किससे करवानी है? H2SO4, H2SO4 मतलब SO3, यही H2SO4 लिखा है, देख लो जरा ध्यान से, बिगाड़ कर लिख दिया है इसको, है ना? वो 4 है, H भी 2 है, SO4 तो वही है। ठीक, तो H2SO4 से जब क्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो यानी ये जो OH है ऑर्थो से एक हाइड्रोजन निकालता है और दूसरी बार में पैरा से एक हाइड्रोजन निकालता है। ठीक है, तो ये OH यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बनाएगा? HOH बनाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी एक निकालेगा तो ये भी HOH बनाएगा। तो इसका मतलब 2 जल बन गए। ठीक है, 2H2। ये तो एक यूनिट है, 2 यूनिट लेना पड़ेगा फिर, है ना? ये एक ही बार में नहीं, अलग अलग बनता है, मिश्रण होता है, तो इसको हमें अलग अलग OH पहली बार में ऑर्थो पर SO3H और प्लस के बराबर में चला जाए, दूसरी बार में पैरा SO3। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये दोनों विस्तार हो गया। अगर विदाउट रिंग के वैसे विदाउट रिंग के ऑर्थो पैरा नहीं दिखा सकते ना। अगर ऑर्थो पैरा ना होता तो फिर लिख सकते थे विदाउट रिंग। एरोमेटिक रिएक्शन ज्यादातर क्या 99% रिंग में ही लिखना होता है। एरोमेटिक का फिर मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक मीन्स तुम्हें रिंग दिखना है। अब यहाँ पर कुछ एलसीएम ले लिया जाए अपॉन 1 रास्ता लेने पर तो Q और 1 का रास्ता कितना आएगा? Q से कट 1 आएगा तो Q बन जाए और 1 का Q में भाग दोगे तो 1 Q जाए Q है तो Q का 3 गुना करोगे बराबर 2√5। अब बेटा फिर से ध्यान से देखना, ये 2 इधर कर लिया। अगली रिंग डालो, लिखो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल पीछे पढ़ चुके हो? नहीं पढ़े अभी तक? नहीं, पिक्रिक एसिड पहली बार आया।
देखो पिक्रिक एसिड एक ऐसी रिएक्शन है जो ये लगभग 7 सेटों में 5 सेटों में आती है। पिछली बार भी आई थी, अभी पेपर में आ चुकी है, लगभग हर साल आती है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बना? डायरेक्ट आती कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का रासायनिक समीकरण दीजिए, सीधे। लिखने के लिए नहीं आता, 2 नंबर क्लियर है। लिखो इसमें पहले, लिखो फिनॉल नाइट्रिक अम्ल द्वारा, फिनॉल नाइट्रिक अम्ल द्वारा सुगमता से, फिनॉल नाइट्रिक अम्ल द्वारा सुगमता से ऑक्सीकृत हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल द्वारा सुगमता से ऑक्सीकृत हो जाता है। ये होमवर्क में सवाल था, वही करना है। अगर देखो फिनॉल की पहले रूट तो सिद्ध कर लेना, ठंडे तनु नाइट्रिक अम्ल, वही कुछ भी चेंज नहीं करना है। और एक फिनॉल की ठंडे तनु नाइट्रिक अम्ल और से क्रिया कराने पर और तीसरे में ऑर्थो और पैरा ये सब नाइट्रोफिनॉलों का मिश्रण प्राप्त होता है। वैसे ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉलों का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉलों का मिश्रण प्राप्त होता है। इतने का घर से लगा लाया आपको तो समझ जाएंगे कि मिश्रण प्राप्त होता है। दिस इज साइड ऑफ आवर। अब नई लाइन से लिखना, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए, हमें आपको पास नहीं कराना है, इंटेलिजेंट बनाना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए सर्वप्रथम इसका सल्फोनीकरण करते हैं। सर्वप्रथम इसका सल्फोनीकरण करते हैं। पुनः नाइट्रीकरण के बाद, पुनः नाइट्रीकरण के बाद, पुनः नाइट्रीकरण के बाद पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। पुनः नाइट्रीकरण के बाद पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, देखो जब भी फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवाई जाएगी पहले, ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। पैरा वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं। शुरुआत में ही हमने बता दिया था जब हमने रासायनिक गुण के स्टार्ट किए थे कि ऑर्थो मेटा पैरा तीनों के प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेटा वाला बहुत कम मात्रा में बनता है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। ऑर्थो और पैरा मेजरली बनते हैं, जिसमें से नाइट्रीकरण अगर पहले करवाते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन फिनॉल की पहले करवाते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में बनता है पैरा और ऑर्थो। ज्यादा अगर ऑर्थो और पैरा में पूछा जाए कि कौन ज्यादा बनता है, तो पैरा वाला ज्यादा बनता है और उसके बाद ऑर्थो वाला बनता है। ठीक, यानी ऑर्थो और पैरा का अगर 100% में रेशियो देखें तो लगभग 60-40 के आसपास रहता है। तो ऑर्थो और पैरा मेजरली प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हमें फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले उसका सल्फोनीकरण करवाते हैं, और सल्फोनीकरण के दौरान ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट्स ही बनते हैं, और फिर इसका पुनः नाइट्रीकरण करवाया जाता है, और नाइट्रीकरण करवाने के बाद हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। देखो पिक्रिक अम्ल जो होता है वो होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जैसे कि 2,4,6 और ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अभी कहीं ब्रोमोफिनॉल बना था पीछे 2,4,6 बना एक एक्शन में, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमको बनाना है। यानी कि 2,4,6 की जगह पर हमें ग्रुप कौन सा जोड़ना है? नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप कहाँ से मिलता है?
नाइट्रिक अम्ल से मिलता है। एमीन ग्रुप कहाँ से मिलता है? अमोनिया से मिलता है ना। और सल्फोनिक ग्रुप कहाँ से मिलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है। ये बातें यहाँ रखनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पिक्रिक अम्ल बना रहे हैं, तो पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमें फिनॉल की रिएक्शन करवानी पड़ेगी पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फोनीकरण करवा लेते हैं इसका। OH फिनॉल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। तो क्या H2SO4 लिखें? बिगाड़ के लिखे OH और SO3। ठीक, तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ H2SO4 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। तो यहाँ पर राइट हैंड में देखो क्या बनता है, ऑर्थो बेंजीन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। सल्फोनीकरण पीछे पढ़ चुके हो। और फिर क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मेटा नहीं बनता है, मेटा कम, बहुत कम बनता है। बनता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बनता है, कुछ मात्रा में बनता है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ OH और यहाँ पर हो गया SO3H और प्लस अब की बार पैरा वाली जगह पर SO3H। अच्छा बताओ जल कितने बने होंगे? 2। यहीं पर लिख दें -2H2। ठीक, अगर इसको प्रेस करके और लिख सकते हैं आगे। वहाँ प्रेस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किससे? नाइट्रिक अम्ल से। देखो पहले सल्फोनीकरण करवा लिया, अब इसका नाइट्रीकरण करवाएंगे। नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OH NO2, यही तो लिखते हैं। अब देखो 2 4 6 वाली जगह पर जोड़ना। अगर डायरेक्ट लिख के HNO3 लिखते हैं। हाँ लिख सकते हैं वैसे सर। अब देखना 2 4 6 वाली जगह पर है, अब ये दोनों से रिएक्ट करेगा। इसमें तो 2 वाली जगह खाली नहीं भरी है ना, तो 4 वाली जगह खाली है। तो 4 वाली जगह पर NO2 जुड़ जाएगा, वहां से H निकलेगा और इस OH से क्रिया करके जल बना लेगा। यहाँ पर भी जुड़ेगा 6 वाली जगह पर, यहाँ से H निकलेगा, इस OH से क्रिया करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। यानी केवल इस बेंजीन से कितने जल बने? 2 बने। ठीक, तो 2 यहाँ लेने पड़े। अब इसमें चलो जरा, तो इसमें ये 4 वाली जगह नहीं खाली है, तो यहाँ पर नहीं जुड़ पाएगा। ऑर्थो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। यानी कि 2 और 6 वाली जगह पर OH H से क्रिया करके 2 जल बना देगा 2H2O। यानी 2H2O हमें यहाँ से मिले और 2H2O यहाँ से मिले। ठीक है, और दोनों जगह जुड़ा क्या क्या है? NO2 जुड़ा है। इसका मतलब हमें टोटल नाइट्रिक अम्ल है, इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे? 4 लेने पड़ेंगे। ठीक, 4, क्योंकि 2 NO2 यहाँ जुड़ना है इसमें और 2 NO2 इसमें जुड़ना है। और जल कितना निकला है? 2 इसमें से और 2 इसमें से, 4 जल भी तो निकले, तो -4 H2O लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनता है। OH SO3H और इस जगह पर आ चुका है अब NO2 और यहाँ पर भी आ चुका है NO2 और प्लस इसमें SO3H, यहाँ पर भी NO2 है और यहाँ पर भी NO2। 4 और 6 गिरेगा तो नहीं, 2 और 6 गिरेगा तो यहाँ क्या है? OH। ठीक, अब काम आसान हो गया। अब केवल क्या हमें हटाना है? SO3H और हटाना है ना। ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, तो SO3H अगर इससे हट जाए और इससे हट जाए, NO2 आ जाए इसकी जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा वही बन जाएगा जो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पिक्रिक अम्ल। ठीक, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बना रहे हैं, तो ये वही प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इसमें एक काम करते हैं, नाइट्रीकरण तो करवा ही रहे हैं, तो नाइट्रीकरण और करवाया जाता है, एक बार और नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखो नाइट्रिक अम्ल का मतलब है ये क्या देगा? OH देगा। बिल्कुल, OH NO2। ठीक, यहाँ पर जो H2SO4 लिया जाता है वो एज ए कैटलिस्ट रहता है, उत्प्रेरक के रूप में। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम बता देंगे। तो ये OH NO2 है, अगर ये OH अब कहीं 2 4 6 वाली जगह पर तो ये जाएगा, इस जगह पर इसका कोई काम है नहीं OH का, क्योंकि NO2 जुड़ चुका है। NO2 हमें जोड़ना कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ से कौन हटना चाहिए? SO3H हटना चाहिए। ये तभी हटता है जब ये H2SO4 बनता है। और ये H2SO4 कब बनेगा? जब इसको OH में, जब OH पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इसने लॉस क्या किया था? इसने ये OH तो लॉस किया था यहाँ से, है ना, तभी तो वहाँ पर 2 H2O निकले। तो ये क्या करेगा? ये OH इसको वापस से फिर मिल गया, तो ये फिर से H2SO4 बन जाएगा। सेम इसमें यहाँ पर भी होगा, एक OH यहाँ जाएगा, ये फिर H2SO4 बन जाएगा। यानी जितने H2SO4 शुरुआत में लिए थे उतने ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। यानी माइनस क्या हो गया? 2H2SO4।
निकल गया दो H2SO4। अब ये NO2 बचा है, वो वहाँ चला NO2 कितने यूनिट हमें लेना पड़ेगा? 2 यूनिट लेना पड़ेगा, तभी तो 2 H2SO4 निकले। तो ये दोनों NO2 जुड़ेंगे कहाँ? एक इसकी जगह पर तो एक और एक इसकी जगह पर। ठीक, तो ये अगर पूरा देखें हम तो ये पूरा 2 यूनिट बन गया है। OH NO2 और यहाँ पर भी NO2 सब जगह और यहाँ पर भी NO2। ये पूरा 2 यूनिट है। देखो ध्यान से, 2 है कि नहीं? ये भी 2 है पूरा। यहाँ से अगर हट जाएगा, यहाँ से NO2 हो जाएगा, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2, तो ये दोनों शामिल कर दो तो 2 हो जाएंगे। तो इकट्ठे हम 2 लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या बन गया? फिनॉल से पिक्रिक। हाँ ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये 2 नंबर दे के जाएगा पक्का एकदम। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सल्फोनीकरण करते हैं। सल्फोनीकरण करने के बाद नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवाई जाती है और नाइट्रिक अम्ल इसमें नाइट्रीकरण से 2 बार करवाई जाती है। पहली बार यहाँ पर NO2 जुड़ता है और दूसरी बार में जो सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं उसको हटाने के लिए पुनः नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ पर 2 4 6, वैसे इसका पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या लिखेंगे? 2 4 6 और 3 है नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो। और ये OH जुड़ा है तो ये फिनॉल तो पहले था, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये इसका नाम है। नोट करो। पेपर में ये आया कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की क्रिया विधि लिखिए, तो 2 नंबर का आएगा। तो तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से यहाँ तक आया। और दूसरी तरह से क्वेश्चन आएगा कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, और सामने लिखा होगा 1 नंबर, तो तुम्हें पूरा नहीं लिखना। ऐसा लिखा होगा तो तुम क्या लिखोगे? ठीक है, तो तुम्हें क्रिया विधि नहीं लिखनी है। तो तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि कहाँ से कितना जल निकला और कौन सा क्या निकला है। तब तुम्हें सीधे सीधे इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। देख रहे हो, जितने शुरुआत में था उतना अंत में निकल गया, खत्म काम, अपना काम करके चला गया घर। तो यहाँ पर तुम्हें HNO3 लिखना और यहाँ पर लिखना एरो के ऊपर H2SO4। ठीक, और यहाँ राइट हैंड में तुम्हें डायरेक्ट क्या बना देना है? OH NO2 और प्लस में कितने जल निकले हैं? 2H2O 4H2O 4 क्यों निकले? 1 2 3 निकले। 3, तो ये क्या बन गया? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो हाँ, ये सही लग रही है। देखिए, याद रखना दोनों में डिफरेंस है। अगर 1 नंबर का आया तो तुम्हें इतना लिखना है, अगर 2 नंबर का आया तो पूरा लिखना है, तब 2 नंबर मिलेंगे। उसमें अगर ये लिख दी तो 1 ही नंबर मिलेगा। हेडिंग डालनी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल ऐसे लिखना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें लिखो फिनॉल की, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पहले लेसन में हो चुकी है। फिनॉल की AlCl3, फिनॉल की AlCl3। AlCl3 का मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, AlCl3 ब्रैकेट में लिख दो निर्जल। AlCl3 लेना है, वो भी कैसा? बिना पानी वाला, निर्जल। AlCl3 की उत्प्रेरक हो लिख दो पहले इसके। AlCl3 और उत्प्रेरक की लिखना है, की के पहले उत्प्रेरक। निर्जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर
पैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। पैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। पैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। तो रिएक्शन किससे करवानी है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3Cl Cl2 क्यों? Cl केवल बहुत सारे राग हैं तो पता नहीं कौन बहुत सारे। ये क्या है? हेलो एल्केन है, RX है, शुरुआत RX से तो हुई थी। RX की रिएक्शन है, इसलिए ये वहाँ पर पहले पढ़ाया जाता है। तो मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो पैराक्रिसॉल बनता है। पैराक्रिसॉल पैरा पोजीशन पर जा करके इसमें से जुड़ता है CH3। तो ये जहाँ पर भी बेंजीन में जाएगा वहाँ से क्या निकालेगा? एक हाइड्रोजन, और पैरा वाली पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकाल देगा ये जा करके। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन इसमें से क्रिया किससे करने वाला है? Cl से करने वाला है। तो क्या बनेगा? HCl बनना तो अति आवश्यक है, बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? OH कहाँ है? CH3 है। तो यहाँ पर हो गया OH और यहाँ आ गया CH3। इसी को हम लोग कहते हैं पैराक्रिसॉल। इसी को ही कहते हैं पैराक्रिसॉल। इसको एथिलीन बनाएंगे। अरे कहाँ ये कहाँ खोए होते हैं? एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। बस इतनी करती है। बस इतनी है। राइबोटीमेन लिखो। सीधे रिएक्शन है करवा दें, हिंदी थोड़ी लिखवा दें। लिखो फिनॉल की क्लोरोफार्म से NaOH की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराने पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड स्टार्ट करते हैं। इसका भी शॉर्ट फॉर्म है। क्लोरोफॉर्म पता है कैसे? अगर 1 नंबर किया है ना, और उसमें यही लिखा हो कि ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना। अच्छा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का दूसरा नाम पता नहीं। सैलिसिलएल्डिहाइड। हाँ, देखो OH है और क्लोरोफार्म से क्रिया करवानी है। क्लोरोफार्म मतलब शुद्ध CHCl3 और उपस्थिति किसकी रहेगी? NaOH की। और बनता क्या है? पता नहीं। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड CHO बन जाता है। बस तुम इतना ही लिख देना बस। और यहाँ क्या लिख देना? इसका नाम भी लेना। क्या है? सैलिसिल। अरे लिख देना सैलिसिल। अरे हिंदी में लिख देना सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, ये तो हो गया इसका सरल रूप। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जब आई है तब अपने साथ आफत लाई, मतलब क्रिया विधि भी लेकर के आई। ये कभी सिंपल आती नहीं। कौन लिखे पेपर है मिला लिखो नहीं तो देखो बता दें तो भूल नहीं कर देना। एल्डिहाइड तो लिखो। चलो देखो फिनॉल है। फिनॉल की सबसे पहले अगर याद हो तो रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? चाइनीज से कराते हैं। चाइनीज से। अरे NaOH से कराते हैं। ऐसा का फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH। NaOH में Na+ है, OH-।
ठीक। इस OH को क्या चाहिए, H चाहिए, H2O बना लेगा। और ये OH तुरंत यहाँ से जाता है और OH को H चाहिए, H ले करके एक पानी बना देता है। तो जहाँ से H हटा है वहां पर जुड़ेगा कौन जा करके, Na जा करके जुड़ेगा। तो ये बन जाता है ऊपर ONA। अच्छा बताओ इसका क्या नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम सोडियम ओके लिखा होता है। सोडियम फिनॉक्साइड, अच्छा फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड या इसको कहते हैं सोडियम फिनेट। यानी कि जब फिनॉल NaOH से क्रिया करता है तो सोडियम फिनेट बनता है या सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 और NaOH भी रहता है साथ साथ। NaOH में हम जानते हैं Na प्लस है, OH माइनस है। OH माइनस जो है H का बहुत प्यासा होता है तो इसको H चाहिए, तो ये यहाँ बेंजीन रिंग पर अटैक करता है सीधे। गेट तो खोल ही देता है, एक हाइड्रोजन तो चोरी कर ही देता है, तो मतलब इसके घर का दरवाजा तो खुल जाता है। तो ये अब की बार यहाँ नहीं रुकता है, सीधे अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही तुरंत इसको ऑर्थो वाली पोजीशन पर एक हाइड्रोजन दिखाई पड़ता है, तो वहां से तुरंत एक हाइड्रोजन ले लेता है और क्या बना लेता है, एक पानी बना लेता है। यानी उस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन मिस हो जाता है, यानी उस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब उसी कार्बन से देखो ये Na भी यहाँ पर है, तो ये Na को क्या चाहिए, Cl। Na को Cl से बहुत प्रेम होता है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर होता है और ये ग्रुप 17 का मेंबर होता है। 1 वाले जितने हैं वो 17 से बहुत प्रेम करते हैं। तो NaCl, Na जो है एक Cl से क्रिया करके एक NaCl बना लेता है। ठीक। अब ये वाला कार्बन भी कमजोर हो गया, मतलब इससे एक Cl का लॉस हो गया और यहाँ वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन का लॉस हो गया। तो आपस में कार्बन कार्बन भी तो प्रेम करते हैं, तो कार्बन भी इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाता है। यानी क्लोरोफॉर्म का जो C है ये ऑर्थो वाले कार्बन से जाकर के सीधे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ONA यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHCl2। हम ऐसा ही पढ़ाना चाहते थे इसको, ONA और CHCl2। तो यहाँ पर CHCl2 रहेगा। ठीक। अब देखो यहाँ फिर से हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, NaOH से। ठीक। तो NaOH से अगर इसकी क्रिया करवाएं तो देखो Na को क्या चाहिए, Cl। ठीक। क्योंकि Na जो है फिर दोबारा NaOH से करवाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो Cl है वो कितने हैं, 2 हैं। अब की बार 2 Cl है ना, मतलब Cl का पलड़ा भारी है और Na बेचारा अकेले है ना। तो Na अकेले है तो ये 2 Cl का सामना तो कर नहीं पाएगा। इसका मतलब Na भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर NaOH हमें पूरे 2 यूनिट लेने पड़ते हैं। तो ये 2 Na इन दोनों Cl से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, 2 NaCl बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 OH बचे हैं ना, अब देखो ये जो Na है इसने क्या किया, इस कार्बन के पास से दोनों क्लोरीन चोरी कर लिए। तो जब दोनों क्लोरीन निकाल लिए तो यहाँ पर 2 OH जो इसके पास बचे हैं ये दोनों OH इसी कार्बन से जा करके जुड़ जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ONA और यहाँ पर CH और इससे 2 OH आकर के जुड़ चुके हैं। पहले भी हमने बताया है कि जब कभी भी एक ही कार्बन पर एक या एक से अधिक OH, एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा अगर OH आ जाए तो वहां से हम लोग एक पानी निकाल दिया करते हैं। तो यहाँ से एक पानी निकल जाएगा, मतलब OH निकल गया। ठीक। तो -H2O। तो यहाँ पर ONA ONA, तो यहाँ से H2O निकला, तो यहाँ बचा क्या, CH बचा और O बचा, OH नहीं बचा, केवल CHOH निकल गया तो CHO खाली बचा, यानी CHO बचा, यानी एल्डिहाइड जो है वो हमारा आ चुका है। यही तो बना रहे हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ चुका है, यहाँ पर H आना और बाकी है।
अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में इसको हम लोग करते हैं अम्लीकरण, मतलब HCl से क्रिया करवाते हैं। तो HCl में H+ होता है और Cl- होता है। Cl- तो किससे प्रेम है? तो Na कहाँ है? बिल्कुल गेट पर है, तैयार बैठा है एकदम निकलने के लिए, है ना। तो Na जो है Cl से क्रिया करके क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है। और जो H है इसको किससे प्रेम है? ऑक्सीजन से। तो ये तुरंत यहीं पर जा करके जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? OH और यहाँ पर बन जाता है Cl। तो इस तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की पूरी क्रिया विधि। ऊपर केवल रिएक्शन है, ऊपर केवल रिएक्शन है, ये यहाँ से स्टार्ट है क्रिया विधि। देखो एक बार समझो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फिनॉल की क्रिया करवाते हैं NaOH से, तो सोडियम फिनेट बनता है। फिर पिक्चर में आता है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म फिर NaOH भी लेते हैं, NaCl से क्रिया करके NaCl बना लेता है। ये OH यहाँ से एक H निकालता है तो CHCl2 यहीं पर जुड़ जाता है। फिर पुनः NaOH से क्रिया करवाते हैं तो 2 2Cl से क्रिया करके 2 NaCl बना लेते हैं, और ये दोनों OH इस कार्बन से जुड़ जाते हैं। और जब एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाते हैं तो वहाँ से हम लोग एक जल निकाल दिया करते हैं, तो एक पानी निकल जाएगा, तो यहाँ पर CHO ग्रुप अपने आप जुड़ जाएगा, और लास्ट में HCl से क्रिया करवा देते हैं तो ये OH आ जाता है, ये CHO आ जाता है, यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है।